बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम QZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। मौजूद नाजरीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके हवाले से आपको गाइड करते रहे। सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें जब भी मिलती है, कोशिश होती है कि एज सुन एज पॉसिबल आप तक पहुँचाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाते हैं उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और वक्तन फ़वक्तन उन तक हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता भी है और वो उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। मौजूद नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जी चक्री रोड पर वाक़ एक NOC अप्रूव्ड नया पाकिस्तान का भी टैग लगा हुआ है। सोसाइटी का नाम है किंगडम वैली। उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी बेल्टिंग के हवाले से, और एक बहुत बड़ा इशू जो 5,75,000 वाली जो पहली फाइल थी उनके हवाले से एक इशू है, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, जो जुर्माने हैं उनके हवाले से, और कोई उसकी जो डेवलपमेंट गेट पे हो रही है या उसकी स्ट्रीट के हवाले से, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जी बेल्टिंग की तरफ कि आज 20 मई है और 20 मई लास्ट डेट थी कि 20 मई से पहले जिन लोगों ने भी किंगडम वैली की जनरल ब्लॉक, कमर्शियल या फार्म हाउसेज में प्लॉट लिए हुए हैं, अगर वो 95% पेमेंट क्लियर करते हैं तो उनको बेल्टिंग में शामिल किया जाएगा। आज उसकी लास्ट डेट है और जो बेल्टिंग डेट दी हुई है वो 28 मई को इसकी बेल्टिंग हो रही है। 28 मई को आपके जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है उनके प्लॉट नंबर लग जाएंगे। अब इसमें जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे फाइल्स ली हुई है या किसी और से ली हुई है, वो एक जहाँ पे हमारा कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे कमेंट करते हैं कि 5,75 जो है 5,75,000 वाली जो फाइल है उन लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। ज़्यादती क्या है जी? 5,75,000 वाली फाइल जिन लोगों के पास है, सोसाइटी उनको ऑप्शन देती है कि आप जी सोसाइटी में आके अपने पैसे वापस ले जाएँ, 10% उसमें डिडक्शन करेंगे हम और आपको जो बाकी पेमेंट आप ले जाएं। और जिन लोगों की टोटल पेमेंट उसमें जमा है, ज़्यादती ये है कि उनको बेल्टिंग में शामिल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ज़्यादती ये है कि उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया हुआ है। होता ये है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि हम अपनी फ़ाइल लेते हैं, फ़ाइल लेके हम उसमें, क्योंकि हमारा एक वो ट्रेंड बना हुआ है कि आपको डाउन पेमेंट दे दें, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लोगों ने भी ये किया। 5,75,000 कोई कीमत नहीं थी, एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट थी जो आपने 4 सालों में देनी थी, लोगों ने वो भी नहीं दी और वो लेके बैठे रहे कि देखते हैं जी सोसाइटी क्या करती है। अब उसमें ये हुआ कि उन्होंने डाउन पेमेंट दी, कुछ इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, कुछ पेंडिंग छोड़ दी। अब सोसाइटी उसको देखती रही। सोसाइटी भी इसमें थी कि हम जब बेल्टिंग करेंगे या जब ये हमारे पास आएंगे तो हम आपको उनको बताएंगे कि इसके ऊपर जी इतना जुर्माना भी लगा हुआ है। मैं अक्सर ये भी बात करता हूँ कि सोसाइटी को अपनी पॉलिसी भी शो करनी चाहिए कि आप जब फाइल लेते हैं, ये हमारी पॉलिसी है जी, आप इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराएंगे, हम आप उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। अगर कल को जुर्माना वो लगता भी है तो आप उसमें फिर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम पे जुर्माना क्यों लगा। तो लोगों ने जी उसमें पैसे जमा नहीं करवाए और सोसाइटी ने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अब 2-2, 3-3 लाख रुपए जुर्माना लगा हुआ है। ये उन लोगों के लिए भी अलार्मिंग है जिन्होंने अभी तक इंस्टॉलमेंट पेंडिंग छोड़ी हुई है कि हम जी देखेंगे, सोसाइटी कोई करेगी, फिर हम इसमें जमा इकट्ठी कर देंगे। तो वो आपके लिए भी एक मुश्किल है और आपके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। ये सारी चीज़ें हम ज़हन में रखें। तो 5,75,000 वाली जो फाइल है वो बेल्टिंग में शामिल नहीं हो रही, उसके ऊपर जुर्माना भी लग गया, वो कैंसिल की तरफ भी जा रही है, वो आपकी उसमें आपको रिफंड की तरफ भी लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी को पहले बतानी चाहिए थी। अगर आपने ये कहा है कि 20 मई से पहले जो लोग भी जर्नल ब्लॉक में अपनी 95% पेमेंट क्लियर करेंगे हम उनको बेल्टिंग में शामिल करेंगे, तो 5,75,000 जिनकी टोटल पेमेंट क्लियर है, जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दी है, उनको आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? आपको शामिल करना चाहिए। आपने अगर उस वक्त आपने सस्ते प्लॉट दिए थे, उस वक्त जब सोसाइटी का कोई नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त जब आपको ज़रूरत थी इन्वेस्टर की, उस वक्त जब आपको क्लाइंट आपको चाहिए थे, मेंबरान आपको चाहिए थे जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, तो आज अगर आपकी सोसाइटी थोड़ी सी बूम कर गई है तो उन लोगों को ना आप भूलें जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में आपके ऊपर भरोसा किया था, मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया था। आपको बड़े दिल के साथ कहना चाहिए कि हम जी 5,75 वाले जिन लोगों ने सारी पेमेंट जमा करवा दी है, हम उनको बेल्टिंग में शामिल करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। आज तो आपके पास NOC भी है, आपके पास नया पाकिस्तान का टैग भी लगा हुआ है। सारे बंदे जो हैं NOC देख के आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपके लैंड भी आपके पास है, आप साइट पे जाके आप काम भी कर रहे हैं। इस वक्त तो बहुत आसान है
किसी भी क्लाइंट को उधर लेके जाना और उसको प्लॉट देना, उसकी बुकिंग करवाना आसान है। लेकिन उस वक्त जब आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने सिर्फ किंगडम वैली नाम रखा हुआ था, उस वक्त जिन लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया उन लोगों के साथ ज्यादती ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अपने सारे मेंबरान जिन लोगों ने भी यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे मुझे कमेंट्स में मुझे टैग किया है और कहा है कि आप हमारी आवाज़ बने, मैं हमेशा आपकी आवाज़ बनता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं सोसाइटी की मैनेजमेंट तक पहुँचाता हूँ। तो ये भी मैं सोसाइटी की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़े थे, इनको ना भूलें। ये आपकी सोसाइटी को बूम करने में इनका बहुत बड़ा साथ है। तो आप इनको बैटिंग में शामिल करें, बड़े दिल के साथ कहें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। तो हम इनको बैटिंग में शामिल करेंगे और प्रायोरिटी पे इनको नंबर भी दें। कितने लोग होंगे जिन लोगों ने सारी पेमेंट जमा करवा दी होगी? उस वक्त तो मुश्किल मरला ये भी था कि इंस्टॉलमेंट देना भी मुश्किल था कि हम एक ऐसी सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट क्यों दें जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास एनओसी नहीं है, जिनके पास कोई उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हम उनको इंस्टॉलमेंट दें। इस वजह से भी लोगों ने इंस्टॉलमेंट, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको जुर्माना भी माफ़ करना चाहिए, आपको उनको बैटिंग में भी शामिल करना चाहिए और उनको पहले ब्लॉग्स में नंबर भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है। दूसरा जी, डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं जी। बड़ी खुशी की बात है कि कल एक वीडियो मुझे रिसीव हुई, वो आप देख भी सकेंगे। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें गेट पे काम हो रहा है, गेट की खुदाइयाँ हो रही हैं और उस पर भी गेट पे काम हो रहा है। और दूसरा उसकी गलियाँ निकल रही हैं, उसकी सीवरेज का काम हो रहा है, उसकी बिजली का काम हो रहा है। तो साइड पे कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है, बेल्टिंग की तैयारियाँ हो रही हैं। तो आप, आज लास्ट डेट है, जो लोग भी 95% पेमेंट क्लियर करेंगे वो सारे उसमें शामिल होंगे। अब ये सिर्फ उन्होंने कहा है क्योंकि जो भी सोसाइटीज़ हैं जो अपनी पॉलिसी निकालती हैं, मंथली निकालती हैं या 6 महीने की निकालती हैं कि 6 महीने हमारी ये पॉलिसी होगी। अब सोसाइटी ने बेल्टिंग के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं दी कि हम जी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 20 मई लास्ट डेट है जी, 95% पेमेंट क्लियर करने की। लोगों ने उसमें जी जमा करवाना शुरू कर दिए। अब 28 मई को इसकी बेल्टिंग है। इसके अलावा कोई उसमें पॉलिसी नहीं है कि हम, अगर कोई किसी के ऊपर जुर्माना है, अगर किसी की इंस्टॉलमेंट रेगुलरली आ रही है या किसी को बीच में कोई मिस किया है, कोई इकट्ठी कर रहा है सॉरी, उसमें कोई इकट्ठी करवा रहा है, अगर उसमें कोई डिस्काउंट ले रहा है, तो हम किन किन लोगों को शामिल करें? क्या सारे लोगों को शामिल करेंगे? ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक हमें उन्होंने बताई नहीं है। कल को अगर को बताते हैं तो ये सोसाइटी का फॉल्ट होगा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि हम फलां को शामिल करेंगे, फलां को नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी को, ये मैं समझता हूँ यहाँ पे ये सुस्ती करेंगे। और ये हमेशा कहता हूँ कि मैनेजमेंट को चाहिए कि आप अपनी पॉलिसी वाज़ह करें, लोगों को अंधेरे में ना रखें। अगर 95% को करवा देता है, उसने पहले कोई नहीं जमा, इकट्ठी करवा देता, आप कहते हैं जी इसके ऊपर तो जुर्माना है। भाई आप जुर्माने का भी बताएं कि इंस्टॉलमेंट पे आपके ऊपर इतना जुर्माना है। आप लोगों को, एक और बड़ा मसला है कि आप लेजर नहीं देते लोगों को। क्यों नहीं लेजर देते आप? भाई जब एक बंदा पेमेंट आपको दे रहा है तो आपको चाहिए कि ये भाईजान आपका लेजर है, आप इसमें देख सकते हैं कि आप कितनी पेमेंट जमा हो चुकी है। हर बंदे को चाहिए। अब रसीदें किसी के पास नहीं रहती, मिसप्लेस हो जाती हैं, तो वो आप कहेंगे हमें ये प्रूफ दें आपने ये जमा किधर कराई है। लेकिन अगर आप एक ऐसा ऑप्शन भी निकाल देते हैं, एक एप्लीकेशन में ऐसा ऑप्शन निकाल देते हैं जिस तरह दूसरी सोसाइटीज ने निकाला हुआ है कि आप एप्लीकेशन में से ही आप लेजर भी निकलवा सकते हैं। दूसरा, आपका जो KDF है, ओल्ड KDF, न्यू KDF, आपकी जो 1 लाख वाली है दूसरी, ये तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन में चली जाती है। सबसे बड़ा मसला आता है कि जब आप बैंक में जमा करवाते हैं पैसे तो वो आपकी अपडेट नहीं होती। अब सवाल ये भी है कि अगर 20 मई से पहले अगर मैंने आज जमा करवाई है या कल मैंने जमा करवाई है या मैंने ऑनलाइन करवाई है या मोबाइल एप्लीकेशन से करवाई है, तो क्या वो 28 मई से पहले आप सारी अपडेट कर देंगे? क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, आपके पास तो एक डाटा आ जाएगा जी ये 20 मई से पहले इन्होंने करवाई हुई है। अगर हमारी चीज़ अपडेट ही नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसने 19 को करवाई है, 18 को करवाई है? तो ये भी आप चीज़ें 28 से पहले जितनी आपके पास रिसिप्ट आती हैं, जितनी आपके पास बैंक में डाटा है, सारा कलेक्ट करके सबको अपडेट करके, और एक ये भी बताएं कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप ये भी एक नोटिफिकेशन दें कि जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं और उनकी अपडेट नहीं हो रहा है तो काइंडली आप इस नंबर पर रब्ता करें, अपनी जो रिसिप्ट है वो हमें दें, हम उसको अपडेट करके आपको बेल्टिंग में शामिल करें। तो अभी बहुत सी वर्किंग रहती है जो आपने करनी है। प्रोफेशनलिज्म आप अपनी सोसाइटी में दिखाएं, मैनेजमेंट में दिखाएं, प्रोफेशनल नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जी। इंशाल्लाह होपफुली
मैनेजमेंट तक मेरी ये 5,75,000 वाली रिक्वेस्ट जो है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पे फोकस करें, उन लोगों को ना भूलें जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। और ये अपडेट जो बैंक में जमा लोग करवा रहे हैं उनकी अपडेट भी करें 28 से पहले पहले। ऐसा ना हो कि हर बंदा जो रसीद लेके पहुंचा हो सोसाइटी में कि जी हमने तो 19 को जमा करवाए, आपने बैटिंग में शामिल नहीं किया, हमने तो 18 में करवाए हैं, हमारी बैटिंग में शामिल नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जी इंशाल्लाह सोसाइटी इस पे फोकस करेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। और ये रिक्वेस्ट भी है क्योंकि आपसे वादा भी है कि आपकी आवाज़ हम ज़रूर बनेंगे और आपकी जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी तक लाजमी पहुँचाएँगे, ताकि सोसाइटी को पता चल सके कि हमारे मेंबरान को, हमारे क्लाइंट को या मेरे इन्वेस्टर को कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हैं। तो इंशाल्लाह जी जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।